रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल, एक्सपेलर मस्टर्ड ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल या कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, ये सब क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं और सेहत के लिए सबसे अच्छा ऑयल कौन सा है। आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। वीडियो पूरा देखना ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे व्हाइल सिलेक्टिंग मस्टर्ड ऑयल। तो सबसे पहले आते हैं रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल पर। तो रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल बनाने के लिए काफी सारे केमिकल्स एंड सॉल्वेंट्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले सीड्स को क्रश किया जाता है, फिर इन क्रश्ड सीड्स को कुक किया जाता है, गर्म किया जाता है ताकि वो ज्यादा ईल्ड दें। इसके बाद इन सीड्स में पेट्रोलियम केमिकल सॉल्वेंट डाला जाता है जिसका नाम है हेक्सेन। अब इस ऑयल की डीकमिंग करने के लिए इसको हाई टेम्परेचर पर एसिड्स के साथ ट्रीट किया जाता है, फिर इसमें से एल्कलाइन सॉल्यूशन को पास किया जाता है और फिर बारी आती है ब्लीचिंग एजेंट्स की, जिसको ऑयल में ऐड किया जाता है टू रिमूव द कलर पिगमेंट्स। अभी ओवर नहीं हुआ है फिर ऑयल को डीप वैक्यूम में बहुत हाई हीट पर बॉयल किया जाता है। तो कुल मिलाकर हेक्सेन, फॉस्फोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्टिवेटेड ब्लीचिंग एजेंट्स along with very high temperature, इससे बनता है आपका रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल। अब आप खुद फैसला करो और हमें कमेंट्स में बताओ कि ऐसा ऑयल न्यूट्रिएंट्स रिच है या न्यूट्रिएंट्स स्टार्च है, इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स होंगे और क्या ऐसा केमिकल रिच ऑयल हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। जस्ट कमेंट। दूसरे नंबर पर आता है एक्सपेलर एक्सट्रैक्टेड मस्टर्ड ऑयल, ये वाला, ठीक है। इसमें हाई स्पीड पर बड़े बड़े एक्सपेलर्स में सीड को क्रश किया जाता है एट हाई टेम्परेचर, प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर ऐड किया जाता है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन सीड्स के अंदर। ऐसे ऑयल्स की एक्सट्रैक्शन के बाद कुछ लोग इसे फिल्टर करते हैं, कुछ फिल्टर नहीं करते, और जो फिल्टर नहीं करते ऐसे अनफिल्टर्ड ऑयल में स्लज नीचे बैठ जाती है और ऊपर से ऑयल को आप यूज करते रहते हैं। एक्सपेलर ऑयल में वेरी हाई टेम्परेचर होने के कारण मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन ई वहीं पर खत्म हो जाते हैं और आपको मिलता है जस्ट एक सॉल्वेंट टू कुक फूड विद वेरी लेस न्यूट्रिएंट्स। फिर आता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ऐसे वाला। आज इंडिया में हर गली नुक्कड़ पर ऐसी छोटी छोटी मशीन्स लगाकर लोग बैठे हैं जिसको कोल्ड प्रेस क्लेम किया जाता है। लेकिन अगर आप ऑयल का टेम्परेचर चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑयल को लगभग 65 डिग्री से 70 डिग्री में एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है या इन मशीन से ऐसा ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो फिर कहेगा कोल्ड प्रेस, बट ये कंपेयर करते हैं एक्सपेलर ऑयल के टेम्परेचर को, यानी भाई एक्सपेलर में तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, हमारे में तो 65-70 डिग्री आ रहा है, इसलिए हम अपने आप को कोल्ड प्रेस्ड बोल रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या आप कन्विंस हैं कि 65 से 70 डिग्री पर अगर ऑयल एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो क्या हम उसे कोल्ड प्रेस बोलेंगे? मैं तो नहीं मानता। खैर, अब आते हैं कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। ये कच्ची घानी, ट्रेडिशनल कच्ची घानी ऑयल इन सब में सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन कंपैरिजन टू द अबव ऑयल इसमें टेम्परेचर काफी कम होता है और जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो भी जस्ट सीड्स की क्रशिंग यानी फ्रिक्शन से जनरेट हो रहा होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन पानी ऐड किया जाता है और जब ये पानी ऐड किया जाता है इट मेक्स द ऑयल कंपैरेटिवली अनस्टेबल। तो अब क्या करें? सबसे अच्छा मस्टर्ड ऑयल कौन सा हो? तो दोस्तों यहाँ पर प्योर तत्वा काम कर रहा है, एक ऐसा ऑयल जिसमें ना कोई केमिकल, ना वाटर एंड लिटरली नो टेम्परेचर। यस, ये है प्योर तत्वा का जीरो हीट एक्सट्रैक्शन सिस्टम से निकाला हुआ एक्स्ट्रा वर्जिन मस्टर्ड ऑयल। इसमें सीड्स में से एक्सेस मॉइस्चर पहले से रिमूव कर दिया जाता है और फिर जूसी ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड जस्ट बाय प्रेसिंग। देयर इज नो फ्रिक्शन, नो टेम्परेचर, नथिंग। फिर हम अपने ऑयल्स को पॉजिटिव प्रेशर विद कैपिलरी एक्शन से डबल फिल्टर करते हैं ताकि आपको मिले एक ऐसा ऑयल जिसमें हो सबसे ज्यादा विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स।
और डे 1 से जो हम आपको इम्पैक्ट करेंगे वो ये होगा कि ये वर्जिन ऑयल नॉर्मल ऑयल से 40% कम कंज्यूम होगा अपने आप ही, बिना किसी एफर्ट के आपके खाने में ऑयल का कंजप्शन हाफ हो जाएगा। इसको कभी टेम्परेचर नहीं लगा, तो लेस ऑयल विल कुक मोर फूड। और आप अगर 4 चम्मच यूज करते हैं नॉर्मल ऑयल्स के, तो वही खाना आप प्योर तत्वा ऑयल के सिर्फ 2.25 चम्मच में पका लोगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपको कौन सा एक्सट्रैक्शन सिस्टम अच्छा लगा और किस ऑयल को सेहत के लिए आप मानते हैं बेस्ट? कमेंट में हमें बताइए। थैंक यू।